माशरे और लोगों की इज्जत करते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। दरख्वास्त करना चाहूँगा कोई चैनल ना बदले। इस वीडियो के किरदार जगह फर्जी बिल्कुल नहीं है। अगर किसी जगह इंसान या वाक़े से मुताल्लिक़ निकलता है तो याद रखना चाचा वज़ीर हैं हमारे। इस वीडियो को देखकर सिर्फ मुस्कुराइए, क्योंकि हमारा मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुँचाना नहीं है। लेकिन अगर फिर भी किसी के जज्बात को ठेस पहुँचती है तो आओ कभी हवेली पे। इस कहानी की इब्तिदा हुई मैनचेस्टर से। ये कहानी है मैनचेस्टर से लाहौर तक, लेकिन इसके बीच में आया जद्दा एयरपोर्ट और फिर कहानी का सारा तरीकाकार बदल गया। तो ये है कहानी। कहानी की इब्तिदा हुई मैनचेस्टर से। मैनचेस्टर से हम निकले हैं, एयरपोर्ट जहाज में बैठे हैं और अभी उसके बाद हमें सबसे पहले पानी दिया गया। पानी की छोटी सी बोतल मिली, फिर जूस की बारी आई, जूस और ड्रिंक्स दी गई। और उसके बाद खाने की बारी आई, मेन कोर्स की बारी आई। और उसमें जो सबसे पहले उन्होंने ऑफर की हमें वो ये था बीफ कबाब। कबाब के साथ जो हमारे साथ रहे थे उन्होंने चिकन और राइस लिए, मैंने बीफ कबाब लिया। तो मुझे पता नहीं था, लेकिन पहले उन्होंने हमें स्मोक सैल्मन दी, लेकिन वो मैंने कहा शायद पकी होगी, लेकिन उसने कहा सर इस स्मोक सैल्मन। तो स्मोक सैल्मन का मतलब है कच्ची मछली, तो वो वापस कर दी गई। लेकिन वो स्टार्टर था। फिर चिक पीस मिले और उसके बाद आइसक्रीम की बारी आई। पूरा रास्ता काफ़ी लंबा था, इसलिए बीच में सब लोग फिल्म देख रहे थे, हम भी देखने लगे। हमने भी 2 फिल्में देख लीं और ये रास्ते में मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता हुआ हमारा जहाज़ इस वक्त है। खैर अल्लाह अल्लाह करते हुए रात के 1 बजे मैनचेस्टर से जद्दा एयरपोर्ट पहुंचे। लंबी लाइन के बाद हमारी बारी आई, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज़ मिला हमें जाके मेन लाउंज में, ट्रांजिट लाउंज में, जहाँ दूर दूर तक कोई कुर्सी खाली नहीं थी। कुर्सी तो दूर की बात, मस्जिद में नमाज पढ़ने की जगह भी नहीं थी। अल्लाह माफ़ करे, अब क्या कहूँ कि सारे लोग सोए हुए थे। सिर्फ पहले 3 लोग खड़े थे और उनको मैंने उठा कर नमाज पढ़ने के लिए जगह देखी। खैर वहाँ से निकले तो मैंने कहा ज़रा टॉयलेट ज़रा बैतुल खला हुआ। बैतुल खला की खुशबुओं के भभूके दूर तक उठ रहे थे। एक बाथरूम और हज़ार लोगों की लाइन। खैर एक बंदा भी सफाई करने वाला था, लेकिन क्या हाल था। मैंने कहा नहीं भाई, लाहौर एयरपोर्ट ज़्यादा बेहतर है, ये मैनचेस्टर एयरपोर्ट ज़्यादा बेहतर है। खैर इसके बाद फिर आगे सफ़र, इंतज़ार की घड़ियाँ शुरू हुई। इंतज़ार शुरू हुआ 1 घंटे का था, जो 1 घंटे से बदलता बदलता 2 घंटे, फिर 3 घंटे, 4, 5, 6, 7 8 hours later. इंतज़ार करते रहे। कुर्सी पे किसी अब बैठे, बड़ी मुश्किल से एक बंदे ने जगह दी, वहाँ बैठे। खैर जब बात सारी रात कुर्सियाँ ढूंढते रहे, अब सारी कुर्सियाँ खाली हो गई हैं। यही तो ऐलान हुआ जी बोर्डिंग शुरू हो गई है। बोर्डिंग नेक्स्ट जहाज़ की हुई, दूसरे जहाज़ में गए। 1 घंटे तक बस फिरती रही। इतना बड़ा एयरपोर्ट लेकिन लाउंज इतना छोटा। खैर जहाज़ में बिठा दिया, सब कुछ हो गया, पासेस इशू हो गए, सामान रख लिया। तो एक साहब हमारे साथ बैठे हुए, तो उन्होंने कहा कि जी सामान ना पूरा नहीं आ रहा, तो उन्होंने रास्ते में रख लिया। सब जो भी गुजरा था उससे मसला हो रहा था। वो मेरे पास पिक्चर नहीं है यहाँ पे। खैर लेकिन वो बैठे तो उन्होंने कब मजाक में कह दिया, वो मेरा ख्याल ताल्लुक उनका फैसलाबाद से था, वो जुगते बड़ी मारे थे। तो वो कहने लगे भाजी जहाज ना वापस जाने लगा है, उड़ना उड़ना कोई नहीं, जहाज बदल लगा है। हमने समझा मजाक है, लेकिन एग्जैक्टली 2 मिनट बाद अनाउंसमेंट हुई कि जी जहाज में कुछ प्रॉब्लम है, हम जहाज कैंसिल हो गई है फ्लाइट, तो आप वापस चले जाएं लाउंज में। लोग फिर बस में बैठे, फिर जहाज की तरफ चल सो चल, फिर जहाज में बैठ गए। इस तरह करते करते सुबह हो गई, फजर भी हमने पढ़ ली और सुबह हो गई। फिर आई देख से, फिर लोगों ने जाकर बुला डालना शुरू कर दिया, पर अरबी वो कितने सुनते ने। खैर उसके बाद फिर अगली बारी ये आई कि उन्होंने कहा कि जी आखिरी जहाज़ का अरेंजमेंट हो गया, तीसरे जहाज़ की बारी। और सुबह अल्लाह अल्लाह करके हम जहाज़ की तरफ निकले और हमने तो पहली नशिस्त में सोने को प्रेफर किया और सो गए। खैर उसके बाद जब उठे तो उन्होंने ऐलान किया, सर वो एयर होस्टेस ने कहा खाना खा लें। तो खाने की बारे में ये बताया गया, खाना क्या था, ये मटन कह रहा हूँ, ये कीमा राइस थे, और साथ ये चीज़ें जो आप मुलाकात कर रहे हैं, ताज़ा फल, डेल मोंटे के जूस का जूस वैसे पिया ही नहीं किया, पता नहीं क्यों। ये इंग्लिश वाले उर्दू वाला सफ़र इंग्लिश वाले सफ़र में तब्दील हो गया, सफ़र हो गया। और पहली बार मैं आया था जद्दा एयरपोर्ट से, फिर उसके बाद मैंने तौबा कर ली। मैंने कहा कि नेक्स्ट टाइम जब मैं करवाऊँगा टिकट डायरेक्ट करवा लेनी है, कभी ट्रांजिट में जद्दा से नहीं जाना। बस ये कहानी।